जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन शानदार होने जा रहा है। आप लोग 10 मिनट तक इस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो आप हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें वाक्य में त्रुटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वाक्य को पढ़ना होता है। उसके बाद हमें त्रुटि का अंदाज़ा लग जाता है कि लिंग संबंधी त्रुटि है या सर्वनाम संबंधी त्रुटि है या कारक संबंधी त्रुटि है। हमें त्रुटि का अंदाज़ा वाक्य को पढ़ते समय ही लग जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वाक्य को। वाक्य है हमारा, काम की समय पर संपन्न करना ही सफलता का रहस्य है। तो आपको त्रुटि का अंदाज़ा लग गया होगा। यहाँ पर काम की नहीं होगा, काम को होगा। काम को होता तो बहुत अच्छा होता, की के जगह पर अगर को होता तो वाक्य आपका शुद्ध होता, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। लेकिन काम की में त्रुटि है तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो शब्द है हमारा वस्त्र। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो बच्चा जानता है कि वस्त्र का पर्यायवाची होता है कपड़ा। कपड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कोष्ठक खंड हमारा पानी की स्वच्छ रखकर है। पहले हम इसमें वाक्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या कौन सा भाग प्रतिस्थापित करना है कौन से विकल्प में से लाकर। तो यहाँ पर देख लीजिए, है वाक्य है, नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार कर सकते हैं। तो नदियों के पानी को होगा लेकिन पानी की लिखा गया है, यहाँ पर पानी को होगा जिसमें त्रुटि है। और यहाँ पर पानी को स्वच्छ रखकर जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट विकल्प होगा। तो पानी को स्वच्छ रखकर ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत बेहतरीन शानदार उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? क्या दांतों में दर्द होना? नहीं जी। क्यों? क्योंकि दांत में दर्द होना सीधे ही मुहावरे का अर्थ सीधा सीधा दांत नहीं होता है। दांत से यह जान लीजिए कि दांत से जितने भी अर्थ दिए गए हैं वे सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी भी गलत हो जाएंगे। दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना होता है। तो परास्त करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो भराना है पहले, उसके बाद है कितनी धूप है। तो सावधान कितनी धूप है कहेंगे? नहीं। उफ कितनी धूप है? जी हाँ। खबरदार कितनी धूप है? नहीं। शाबाश कितनी धूप है? नहीं। तो उफ कितनी धूप है यहाँ पर भरा जाएगा आपका उफ। उफ कितनी धूप है, तो उफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसमें याद रखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त जो विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द होता है उसे हमें चुनना होता है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले वाक्य को पढ़ना होता है, उसके बाद आइडिया हम लगाते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो यहाँ पर वाक्य पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि में बल होता है। तो हमें यहाँ पर याद आया कि किस में बल होता है? कुमत में बल होता है? नहीं। अशक्तता में बल होता है? नहीं। कायरता में बल होता है? नहीं। एकता में बल होता है। तो एकता आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इसमें भी उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो वाक्य है, रविवार के
आवश्यक अवकाश रहता है। तो रविवार के बाद क्या भरा जाएगा? रविवार के बाद ऑफ सिक्योर आप सभी जानते होंगे दिन भरा जाएगा, तो दिन आपका राइट आंसर होगा। रविवार के दिन अवकाश रहता है। रविवार सप्ताह का नाम नहीं है, दिन का नाम है, न कि माह का नाम है, न कि वर्ष का नाम है, केवल दिन का नाम है रविवार। तो रविवार का दिन भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कोष्ठक खंड हमारा यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह में दिया गया है। वहाँ आकर अपने मित्रों से मिला। यहाँ पर देखिए इतना हमें प्रतिस्थापित करना है। वहाँ आकर अपने मित्रों से मिला, तो वहाँ आकर नहीं होगा, यहाँ पर वहाँ आकर नहीं होगा, वहाँ की जगह पर यहाँ होगा, वहाँ की जगह पर यहाँ होगा। यहाँ आकर अपने मित्रों से मिला अगर होता विकल्प में तो आपका राइट विकल्प हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ आकर अपने मित्रों से है, तो ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा कोष्ठक खंड में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। तो साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? यानी कि जो साथी साथ पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सहपाठी। तो सहपाठी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनुचर का पर्यायवाची शब्द होता है भृत्य, नौकर, सेवक, चाकर, सेवक, चाकर, और क्या होता है? और बहुत चीज़ें होती हैं। तो सेवक इस विकल्प में है, तो सेवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर बताना है। तो वाक्यांश हमारा क्या है? जो 15 दिन में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं? जो 15 दिन में एक बार होता है उसे पाक्षिक कहा जाता है। जो 7 दिन में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहा जाता है। जो महीने में एक बार होता है उसे मासिक कहा जाता है। और जो साल में एक बार होता है उसे वार्षिक कहा जाता है। और जो दिन में उसे एक बार होता है उसे दैनिक कहा जाता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो सबसे पहले त्रुटि देखने के लिए सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे। तो वाक्य है, विद्यालयों में भी सूचना हेतु एक विशेष स्थानों होता है। तो यहाँ पर स्थानों कोई शब्द नहीं होता है, स्थान होता है शब्द। तो स्थानों की जगह पर स्थान भरा जाएगा। जिसमें स्थानों में त्रुटि है तो स्थानों जिस विकल्प में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थानों ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कोष्ठक खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो कोष्ठक खंड हमारा है पकवानों से सजा होती है। तो यहाँ पर भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है तभी खाने में आनंद होता है। तो पकवानों से सजा नहीं होती है, पकवानों से सजी होती है। आपका सजा की जगह पर सजी होगा जिस विकल्प में, वह विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सजा के जगह पे पकवानों से सजी होती है जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पकवानों से सजी होती है ऑप्शन नंबर ए में भी है, और ऑप्शन नंबर और सभी ऑप्शन होते हैं, होता है, ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए ही केवल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, पकवानों से सजी होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है, पारिवारिक अदालतों के निर्णय टूटते हुए परिवार को शांति को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो शांति को नहीं होगा, यहाँ पर शांति का होगा। को की जगह पर शांति का नया जीवन प्रदान करते हैं, शांति का नया जीवन प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर शांति का नया जीवन ऑप्शन नंबर
इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर पर मत जाइएगा, उत्तर पर मत जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी शांति को नहीं होगा, शांति का नया जीवन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है हमें। ब्राह्मण को सही लिखना है। ब्राह्मण को सही कैसे लिखा जाएगा? तो ब्राह्मण को सही इस प्रकार लिखेंगे, ब्राह्मण, ब्राह्महर, ब्राह्मण, ब्राह्मण। इस ऑप्शन नंबर ए की तरह ही लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संपादिका को सही लिखना है। संपादिका को सही कैसे लिखा जाएगा? तो संपादिका को सही किस प्रकार लिखेंगे? तो संपादिका को ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। चार विकल्प दिए गए हैं। तो उत्थान का हमें विलोम शब्द बताना है। तो उत्थान का क्या होगा? उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम होता है पतन। तो पतन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। ईसत का विलोम क्या होगा? ईसत का विलोम क्या होगा? ईसत का विलोम क्या होगा? ईसत का विलोम होता है, ईसत मतलब कमी, ईसत मतलब होता है कमी और पर्याप्त, इसका ईसत का विलोम होगा। तो ईसत का पर्याप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उत्सुक का विलोम शब्द बताना है। उत्सुक का विलोम शब्द, तो उत्सुक का हो जाएगा अनुत्सुक। अनुत्सुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए वाक्यों में त्रुटियां हमें पहचानना है। तो वाक्य है, यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। इसमें क्या त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है? यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरे साथ रहता है, यह मेरा भाई है। तो इसमें कौन से शब्द में त्रुटि है, कौन से भाग में त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। तो इसमें कोई भी त्रुटि आपको नज़र नहीं आ रही होगी, तो कोई त्रुटि नहीं आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार जानदार लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।